पूरे परिवार का संकट मात्र तुम्हारे लौटने से दूर हो जाएगा, क्योंकि घर की बागडोर, घर की सारी व्यवस्था बहू के हाथ में होती है। बहू जैसा चलाना चाहे वैसा चलाए अपना घर, नरक बना दे या स्वर्ग बना दे, सब बहू के हाथ में है, सब बहू के हाथ में है सीता। तो हम ये चाहते हैं जब जब मात करही सुध मोरी हो यह प्रेम विकल मत भोरी। जब जब माँ बाप हमारी याद किया करें तब तब कह कछु कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदबानी। ऐसी कहानियां सुनाना, कहानियां बहुत जानती हो, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाना कि वो हमारी याद ही ना कर सकें। और जबकि ये भी संदेशा है पिताजी का कि सीता का जितने दिन अपने मायके में मन लगे मायके में रहें, ससुराल में मन रहे ससुराल में रहें। धीरे धीरे ऐसे ही 14 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा सीता। इसलिए हम चाहते हैं सिया मानो कहीं, सिया मानो कहीं संग में पन को न जाओ। सिया मानो कहीं संग में बन को न जाओ। बहू के लिए पति तो बाद की बात है, पहले सास ससुर से बड़ा कौन नहीं करुणा की सागर करुणाएं तन सुंदर सुखों के सुजान, रकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा। मेरा तो कथन ये है पिया मानो पिया मानो कहीं ससुर के बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन मैंने तो ऐसा जाना है पति सेवा पति पूजा ही है काम पत्नी का, पति के चरणों में है मुक्ति धाम पत्नी का। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पत्तेमा। पत्नी के लिए पति ही सर्वदा सब कुछ है। इसलिए केवल इस जानकी ने कहा पिया मानो पिया मानो कहीं मोहे संग महल तुम बिन हमें रो पिया मानो
घर की व्यवस्था यहीं बिगड़ रही है। इसलिए इनकी बात को सुनो, केवल मानना नहीं। इस बात को क्यों भूल जाती हैं पत्नियां? हमारा पति आया कहां से, किसने पाल पोस कर बड़ा किया, हमारा पति हमें मिला कैसे, वहां भी तो ध्यान करो। मानता हूं यदि घर में सास और ससुर जैसे देवता है तो पहले सास और ससुर, और यदि परमात्मा को प्यारे हो गए तो कोई बात नहीं, और यदि हैं तो पहले सास और ससुर। इसलिए पत्नी बाद में बनो, पहले बहू बनो, बहू। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, कोई धर्म है ही नहीं बहू के लिए, कोई दूसरा धर्म नहीं। एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, धर्म है क्या? सादर सास ससुर पद पूजा। जिस घर में बहुओं के द्वारा सास और ससुर की देख रेख की जा रही है, सेवा की जा रही है, ऐसे घर में परमात्मा का वास होता है। सादर सास ससुर पद पूजा, ससुर पद पूजा, ससुर पद पूजा, ये लगी जो लगी, ये लगी जो लगी, वो लगी ना लगा। इसके पहले एक बहुत बात बता दें। मानता हूं पत्नियां अपने पति का भला चाहती हैं, तो क्या पति नहीं चाहता है? क्या पति अपनी पत्नी का भला नहीं चाहता है? यहां स्थिति ऐसी बनी है, मैं पहले तुम्हारा भला चाहता हूं। आपन मोर नीक जो चाहूं, मैं पहले तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो आपन मोर नीक जो चाहूं, तो वचन हमार मान घर रहूं। हमारे वचनों को मानो, अयोध्या में रहो। वचन हमार मान घर रहूं, मान घर रहूं, मान। ये लगी जो लगी, ये लगी जो लगी, वो लगी ना लगा। सास ससुर से बड़ा सास ससुर से बड़ा कोई नहीं, सास ससुर से बड़ा कोई नहीं, सास ससुर से बड़ा। फिर भी मैं तुम्हारे विचारों को, हृदय की बात को सुनने के लिए तत्पर हूँ। कहो तुम अपनी ओर से क्या कहना चाहती हो? प्राणेश, मैं अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन आपने कहा
जानकी की बात सुनना पर मानना नहीं। तो प्राणेश, आपने कहा माता पिता सास ससुर को मानना, सास ससुर से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। तो प्राणेश, मैं नहीं जानती हूं, लेकिन आपसे सुझाव लेना चाहती हूं, सास ससुर को मानना चाहिए या सास ससुर की मानना चाहिए? उनको मानना जरूरी है या उनकी मानना जरूरी है? मैं केवल आपसे इतना सुझाव लेना चाहती हूँ। मतलब माँ बाप को मानो, माँ बाप की ना मानो। हेलो, देखिए आप लोग ये रामलीला का कार्यक्रम देख ही रहे हैं। विचार बदलना चाहिए। श्री रामचरितमानस यानी ऐसा ग्रंथ है कि हम आप मानव के रूप में आए हैं, तो परमात्मा ने भी मानव रूप में अवतार लिया है और वो चरित्र बखान मंच के माध्यम से किया जाता है आप लोगों के बीच में कि भगवान ने क्या चरित्र किए हैं। सबसे पहले जो रामचरितमानस पर ये रामलीला का कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, देख नहीं बल्कि आप लोग अपने हृदय पर उतारिए उस चीज को। हर कलाकार की बात अलग अलग हुआ करती है। कुंवर धर्मेंद्र जी तोमर ये भी विशेष उत्तर भारत के श्रेष्ठ कलाकार हैं। अभिनय तो सब देखते हैं, लेकिन अभिनय को सोचना समझना अपनी ओर से होता है। खुद बुद्धि लगाना चाहिए कहाँ कलाकार क्या बोला है। कितनी अच्छी बात मिली है कि किसी पत्नी को पति मिलता है तो किसकी कृपा होती है। अगर पति के माँ बाप ही ना हो तो वो पति कहां से प्राप्त हो जाए। आप लोग एक एक शब्द पर अगर आप ध्यान देंगे तो आज आपके बीच में हमारे वीरेंद्र आचार्य भी हैं। आप लोगों को ऐसा प्रसंग मिलेगा सुनने के लिए कि आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से आप इसी में रम जाएंगे कि हम रामचरितमानस को देख रहे हैं, दिन में भागवत सुन रहे हैं। अगर भागवत सुन रहे हैं तो भागवत से मतलब ये है कि आपका भाव रहे तो भगवान में हो जाए। आपका भाग्य है कि आज रामचरित भी देख रहे हैं, कृष्ण चरित्र भी देख रहे हैं। आप लोगों ने एक यूनियन बनाई, पैसा इकट्ठा किया, कार्यक्रम को करवाया। हम सभी के प्रवाहजनों से निवेदन करेंगे कि इसको देख करके अपने जीवन पर जरूर उतारें। एक बार जोरदार ताली बजाएं ऐसे कलाकारों के लिए। हमारी माता बहनों को अच्छा प्रसंग मिला। देखिए हमारे पीयूष भैया बहुत सुंदर कलाकार हैं, आजाद जी अच्छे कलाकार आप लोगों के बीच में हैं। अच्छी बात सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन कमी आप लोग नहीं रखना सुनने में। एक बार पुनः हमारे राम जी की ओर के लिए तारीफ। और चंद्रपाल जी हमारे ध्यान रखें, चंद्रपाल अपनी जगह पर बैठ जाए। यदि जनरेटर में लाइट ना हो तो जनरेटर को चलवा दे। लाइट से तुम्हारी व्यवस्था सही नहीं बन पा रही है, कलाकार बोल नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से माइक में। धन्यवाद। सीता, तुम्हारी प्रश्नात्मक बात का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मेरी समझ से अपने सास ससुर की तब मानोगे जब उनको मानोगे। जब उनको मानोगे ही नहीं तो उनकी मानोगे कैसे? बताओ। अच्छा, यदि आप उनको मानोगे तभी उनकी मानेंगे, और जब मानोगे नहीं तो मानेंगे नहीं। तो प्राणेश, क्या ये आप जानते हैं कि मैं सास ससुर की नहीं मानती हूँ? नहीं, मेरे कहने का आशा ये है, तुमने पूछा हम सास ससुर की माने या सास ससुर को माने। तो फिर आप ये जानते हैं कि मैं सास ससुर की नहीं मानती हूँ। यदि मानती हूँ तो फिर माता ने ही कहा है, मेरी सासू माँ ने कहा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अच्छा, सासू माँ ने कहा है के तापस्ती कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। जानकी, जिनके पति तपसी बनकर वनवास में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो फिर उनकी पत्नियां तपस्वी बनकर उनके साथ में ही अपना जीवन तपस्वी बनकर निकाल देती हैं। तो आप तपस्वी बने हैं, इसलिए मैं तपस्वी बनकर आपके साथ जा रही हूँ। इन्होंने हमारी माँ की बात बता दी। लोग अपनी तो बताते हैं, दूसरों की तो बताते हैं, पर अपनी छुपा लेते हैं। नहीं बताई तो इसलिए है कि आपने कहा। नहीं, अब एक बात और खड़ी हो गई। लोग दूसरों की तो बताते हैं पर अपनी छुपा लेते हैं। जिस समय विदाई समारोह चल रहा था, सीता सुनना पड़ी गौर से, जब बात चल गई, ये रो रही थी बहुत। अब पता नहीं मन से रो रही थी या बाहर से रो रही थी, रो रही थी बहुत। हमने गौर से देखा, सीता की सखियां सभी पास में खड़ी हैं, रो रही हैं। विदाई समारोह चल रहा है कि माता सुनैना भागी भागी आई, दौड़ी दौड़ी
और सीता के कान में कुछ कहने लगी, कान में कुछ कहने लगी। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सासू मां सिखा रही हूं, जाओ कुछ काम नहीं करना घर का, सासू मां भोजन बना दे आराम से पाना, मेरे मन में विचार है। लेकिन जब मैंने गौर से सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसी समय परमात्मा से प्रार्थना की, हे विधाता, सीता जैसी मां और मेरे जैसी सासू मां सबको मिले, सीता जैसी मां और मेरे जैसी सासू मां परमात्मा सबको दे। माता सुनाना ने सीता से कहा, सीता अब तुम बेटी नहीं हो, अब तुम बहू बन गई हो। बहू, बड़ा भार होता है बहू के ऊपर, और तुम बड़ी बहू, अयोध्या राजघराने की बड़ी बहू, बड़ा उत्तरदायित्व होगा तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा भार होगा तुम्हारे ऊपर। वहां जाकर तुम्हें करना क्या है मैं तुम्हें बता रही हूं। सास ससुर गुरु सेवा करी, सबसे पहले सास की सेवा करना, फिर ससुर की सेवा करना, तत्पश्चात गुरु भगवान की सेवा करना। मेरे लिए नहीं कहा था मेरे लिए बिल्कुल नहीं कहा कि पति की सेवा करना। सास ससुर गुरु सेवा करिहु, पति रुख लख आयसु अनुसरिहु। मेरे लिए बिल्कुल नहीं कहा था। हाँ, पति की इच्छा क्या है, पति चाहता क्या है, मात्र पत्नियां पति के रुख को देखकर ही कार्य करें। हाँ, अगर उसकी निगाह टेढ़ी है तो समझ लो पति चाहता क्या है। पति रुख लख आयस अनुसरिहु, पति की इच्छा के बगैर एक पग भी न रखना। सीता मेरी सेवा के लिए नहीं कहा था। तो सीता चलो सुनो क्या कहना चाहिए। स्वामी, आपने कहा कि आपकी मां ने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था पति रुख लख, आप ही ने कहा है। और ये इस समय 50 मुद्राएं श्रीमान भैया लाखन सिंह परमार खल्लावारी इनकी ओर से इस समय राम जी व सीता जी की सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए, मानने की कोशिश। धन्यवाद। पति रुख लख आयस अनुसर हो, पति की हृदय की बात लख कर मल देख कर जान जाना कि स्वामी क्या चाहते हैं वो आप करना, यही तो हुआ। तो आपकी बात यदि जानकी नहीं जानेंगे फिर कौन जानेगा, ये जानेंगे। आपके मन में क्या है, क्या जानकी से अच्छा और कोई जान सकता है? जैसे बताया गया है, हालांकि बात आपकी नहीं है, लेकिन बताया गया कि पिए ही की सिए जानन हारी। तो आपकी हृदय की बात जानकी से अच्छा और कोई जान नहीं सकता। सीता एक बात बताएं, हृदय की बात अलग है और रुख की बात अलग है। हृदय की गति अलग होती है, रुख अर्थात रुख मतलब स्थिति क्या है, स्थिति प्राणी की अलग अलग होती है। यदि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो आपसे बड़ी प्रेम से आपकी ओर देखेंगे। रुख का मतलब ये है कि यदि आपसे हम मिलना चाहते हैं तो आपकी ओर हम बड़ी प्रेम से देखेंगे, तो आपको लगेगा अगला व्यक्ति हमसे मिलना चाहता है, बोलना चाहता है। और यदि हमारा रुख अलग है तो आप तो वैसे ही अलग हो जाएंगे। रुख और गति ये अलग अलग बात है। हृदय की गति अलग होती है और रुख अलग होता है। फिर भी सुनो सीता, मेरी ओर से